मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बच बारस व्रत की कथा व उद्यापन विधि जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बारस का त्यौहार हर साल भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। यह व्रत जन्माष्टमी के 4 दिन बाद मनाया जाता है। इस बार यह व्रत 11 सितंबर 2023 को सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत को गोवत्स्य द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से गाय माता की पूजा की जाती है और उनके अपने संतान की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन गौ माता और उसके बछड़े की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बार वन में गाय चराने के लिए गए थे। आइए जानते हैं बच बारस व्रत का शुभ मुहूर्त और महत्व के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 10 सितंबर 2023 को रात 10:28 पर प्रारंभ होगी। अगले दिन 11 सितंबर 2023 को 11:52 पर इस समाप्त होगा। ऐसे में यह व्रत 11 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन बछड़े की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह का 4:32 से 6:03 तक होगा। सनातन धर्म के अनुसार गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। इस दिन गायों की सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, जो महान कार्य या दान से प्राप्त नहीं हो सकती। भविष्य पुराण के अनुसार जो व्यक्ति गोवत्स्य द्वादशी के दिन गाय के बछड़े की पूजा करता है और उपवास करता है, वह सभी सुख आनंद लेता है और गाय के शरीर पर जितने बाल है उतने समय तक गोलोक में रहता है। श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें संतान सुख, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। बारस माता की कहानी। बच बारस का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। बच बारस की कहानी सुनी जाती है। इसे गोवत्स्य द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना के लिए करती है। गोवत्स्य द्वादशी या बच बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। वत्स्य द्वादशी के दिन गीली मिट्टी से गाय या बछड़ा की मूर्ति बनाकर पाटे पर रखकर अंकुरित मूंग, मोठ, चने चढ़ाए जाते हैं। इस दिन गेहूं, जौ, गाय के दूध से बनी वस्तुएं का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन निरंकार रहकर व्रत किया जाता है। बारस की कहानी सुनी जाती है। आइए जानते हैं बारस माता की कहानी। आइए अब सुनते हैं बच बारस की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और बहुत सारे पोते थे। साहूकार ने एक तालाब बनाया था। उसमें 12 बरस हो गए लेकिन उसमें पानी नहीं भरता था। तब साहूकार ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा। पंडित बोला, अगर आप अपने बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि दे दो तो यह पानी भर जाएगा। साहूकार ने अपने बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बहू हमेशा बच बारस का व्रत करती थी और कहानी सुनती थी। बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने बड़े पोते की बलि दे दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और पानी भर गया तालाब में। जब साहूकार तालाब की पूजा करने जाने लगा तो लोग भी उसके साथ तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा, गेउला धानुला बना लेना, मतलब चना मोट बना लेना। लेकिन साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेउला धानुला था। तब उस दासी ने गाय के बच्चे को गेउला धानुला समझकर पका लिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के बड़े बेटे और बहू पीहर से जोड़ा पूजने आ गई थी। जोड़ा पूजने के बाद जब बच्चे तालाब में खेलने लगे तो गोबर में लिपटा हुआ पोता जिसकी बलि दी थी वह भी आकर बोला कि मैं भी खेलूंगा। सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को पोते की बलि देने वाली सारी बात बताई। कहा कि बच बारस माता ने लाज रख ली और मेरा पोता लौटा दिया। खुशी खुशी वे घर लौटे तो उन्हें बछड़े को काट कर पकाने वाली बात पता चली। साहूकार उसका परिवार दासी से गुस्सा हो गए। उसने कहा कि एक पाप
उन्हें मुक्ति मिली है तो तूने दूसरा पाप चढ़ा लिया। दुखी साहूकार ने पके हुए बछड़े को मिट्टी में गाड़ दिया। शाम को गाय चरने से वापस घर पर लौटी तो गाय अपने बछड़े को नहीं देखकर बहुत जोर से चिल्लाने लगी। गाय उसी स्थान पर पहुंच गई जहां बछड़े को गाड़ा था, वहां उसी जगह को खोदने लगी। तभी बछड़ा मिट्टी और गोबर से लिपटा हुआ बाहर निकल आया। तभी साहूकार को बताया कि बछड़ा आ गया है। उसने देखा कि बछड़ा अपनी माँ का दूध पीता हुआ दिखाई दिया। साहूकार ने गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बेटे के लिए बचबारस मनाई जाएगी। इसीलिए बचबारस या गोवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपने बेटे की सलामती और लंबी उम्र के और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व मनाती है। बचबारस के संबंध में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। इसके मुताबिक प्राचीन समय में भारत में स्वर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। राजा के सीता और गीता नाम की 2 रानियां थीं। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था और वह उसे अपनी सखी मानकर प्रेम करती थी। दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। सीता ने अपनी भैंस को इस समस्या से निजात दिलाने का वादा किया। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल के चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगे। राजा की भोजन की थाली में मलमूत्र आदि बांस आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं में दबा दिया है, इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है। इस दिन कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकालकर गाय तथा बछड़े की पूजा करना, गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करना। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़े भी जिंदा हो जाएगा। तभी से गोवत्स द्वादशी के दिन गाय के बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़े की सेवा की जाती है। बचबारस का उद्यापन। बचबारस का हर वर्ष लगातार व्रत करने वाली महिलाएं उद्यापन करती हैं। कहा जाता है कि विवाहित को उद्यापन करना जरूरी होता है। उद्यापन के दिन भी सारी पूजा हर वर्ष की तरह ही की जाती है। बचबारस का उद्यापन निम्न प्रकार से किया जाता है। बचबारस उद्यापन। यदि बचबारस का उद्यापन करना हो तो मक्का, बाजरा, बेसन, तेल व भैंस के दूध का घी दही से भोजन करना चाहिए। 13 जगह खाना या जो भी बनाया हो वो थोड़ा रख कर हाथ फेर लेवे और 13 औरतों को खिला देवे और उस स्थान फेरते हुए खाने को 13 औरतों में एक एक हिस्सा खाने को परोस दे। इस दिन गाय का दूध या घी से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक थाली में खाने का सामान रखो, उस पर बेस, श्रृंगार का सामान, मेहंदी, चूड़ा, काजल, रिबन, बिछिया 11 या 21 रुपये रख कर हाथ फेर ले। फिर वह सासू या ननद को दे देवे। एक थाली में खाना देवर या जेठित को खिला देवे। 5 रुपये व नारियल दे देवे। खाना वाली स्त्रियों को एक एक प्लेट या प्याला देना चाहिए। ये थी बचबारस का उद्यापन की विधि। बचबारस की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुने। 2 देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, उस कपड़े को घर ले जाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाती है और ताऊजी को घोलकर पानी में पिला देती है। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोली, मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं छोड़कर जाना। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोल कर दे, बहुत भूख लग रही है।
जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख दिया है। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वहाँ गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा, क्यों सो रही है? वह बोली कि मैं रोज आकर आटा छानने का कपड़ा पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी, लेकिन मैं पिला न सकी, इसीलिए मेरे पति ने मुझे मारा। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुटा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे स्वच्छ जाना है। कहाँ पर जाऊँ? उसने कहा कि महाराज बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी स्वच्छ कर वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे जगमगा उठे थे। वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी के लड़के को भेजा, देखकर आओ कि ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा तो ताई के घर बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी आकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़कर आई और पूछने लगी कि तेरे यहाँ इतना सारा धन कहाँ से आया? जेठानी ने सारी बात बता दी। इतना सुनकर देवरानी घर पर आई, अपने पति को बोली, मुझे लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसको लकड़ी से मारा। उसके घर बहुत धन हो गया है। उसका पति बोला, तू धन के भूखी क्यों मार खाती है? लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। रात को गणेश जी आए। गणेश जी बोले, मैं तिलकुटा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे स्वच्छ जाना है, कहाँ जाऊँ? तब वह बोली, महाराज मेरे यहाँ बहुत मकान खाली पड़ा है, अब कहीं भी स्वच्छ जाओ। गणेश जी स्वच्छ करके अंतर्धान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उठकर देखी तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। महाराज आपने तो मेरे साथ कपट किया है, जेठानी को इतना धन दे दिया और मुझे महाराज आपने तो मेरे साथ कपट किया है, जेठानी को तो इतना सारा धन दे दिया, मुझे कूड़ा कचरा दिया। गणेश जी वहाँ आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई और वहाँ धर्म की भूखी। देवरानी बोली, महाराज यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा, तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा धन जेठानी को दे दे, वह सब कूड़ा कचरा समेट लूँगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया तब गणेश जी ने सारा वहाँ से समेट लिया। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को, विनायक जी की कहानी हुक्का भरने वाले को, पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानन गणेश महाराज की जय, विनायक जी महाराज की। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।